हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी स्टूडेंट गिल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 इंग्लिश का चैप्टर 12 कनक्यूरिंग द समिट। समिट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की एक पीक, माउंटेन की एक पीक। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को शुरू। तो हमारा चैप्टर कुछ इस प्रकार है। This is a story that narrates the triumphs of will, courage, determination and dedication. Meaning that कि ये जो स्टोरी है वो क्या बताती है? एक ट्रम्प्स, एक करेज और डिटर्मिनेशन जो एक डेडिकेशन हमें बताता है। अरुणिमा सिन्हा जर्नी वॉज अ डिवेस्टेशन एक्सीडेंट। मतलब उनका जो था एक डिवेस्टेशन एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। टू स्केलिंग द highest peak of the world stand and the beacon of hope and resilience. मीनिंग ये है कि अरुणिमा सिन्हा की जर्नी में एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जो कि उनने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उस एक्सीडेंट के बाद वो एक दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जो कि माउंट एवरेस्ट है उस पे चढ़ पाएंगी, और वो उनकी होप और रेसिलेंस बन गई थी। अब रेसिलेंस का मतलब है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ डिफिकल्टी। मतलब किसी चीज, जैसे हम किसी दर्द से जूझ रहे हैं लेकिन उससे हम जल्दी बाहर आ गए तो उसको कहेंगे रेसिलेंस। In 2011 at the age of 24, Arunima Sinha, a national level volleyball player, faced a life altering event. मतलब 2011 में 24 साल के अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, जो अपने मैच के लिए लखनऊ जा रही थी। उसी समय उन्हें ये चैलेंज फेस करना पड़ा। ये चैलेंज उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। As she lay to the hospital bed with one leg amputated, Arunima made a vow. अरुणिमा ने एक वो किया that many would dream impossible. Not only the walk again, and not only again with a prosthetic leg, मतलब prosthetic मतलब artificial leg, but to scale Mount Everest. लेकिन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए उनने 2013 में she did just that, become the first female amputee to achieve their feat. Hence, in 2015, she was awarded the Padma Shri, the fourth highest Shivajanth award in India. She was also awarded the Tenzing Norgay National Adventure Award and National Award for Best Female Mountaineer. मतलब उनको कितने सारे जो वो अवार्ड से वो मिले। देखो, 2015 से उनको मिलना स्टार्ट हुई। कौन से? सबसे पहले पद्मश्री, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा पद का अवार्ड है। दूसरा है टेंजिंग नोर्गे, ये है नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट, मतलब, और एक नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल माउंटेनियर, मतलब जो सबसे अच्छी फीमेल माउंटेनियर है उनका। अरुणिमा हेल फॉर अंबेडकर नगर। जो अरुणिमा है वो अंबेडकर नगर के लिए जा रही थी।
a small district in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में एक छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है. Her father was an army engineer. उसके फादर जो थे वो एक आर्मी इंजीनियर थे. And her mother works as a health supervisor. और उसकी माँ हेल्थ सुपरवाइजर में काम करती थी. स्पोर्ट्स वर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अरुणिमा's लाइफ. स्पोर्ट्स है वो अरुणिमा लाइफ का एक सिग्निफिकेंट पार्ट था. With her family having a natural inclination towards एथलेटिक्स. सॉरी एक मिनट, थोड़ा गले में कुछ अड़ गया था. और उनकी जो फैमिली थी वो नेचुरली इंक्लिनेशन में थी और अरुणिमा की एथलेटिक्स के प्रति. आफ्टर कंप्लीटिंग हर लॉ डिग्री, उसकी लॉ डिग्री पूरी करने के बाद, फॉलोइंग हर पोस्ट गाइडेंशन, उसके उनके पोस्ट गाइडेंशन के बाद, आफ्टर अरुणिमा कंप्लीशन, अरुणिमा डिसाइड टू परपस अ जॉब. अरुणिमा ने डिसाइड किया एक जॉब को लेने का इन द परमानेंट फोर्स के लिए, which would allow her to continue her passion. जो उसकी पैशन को कंटिन्यू करने में मदद करेगा उसके स्पोर्ट्स में. while having a regular income, और उसकी पूरी इनकम आने में. तो दोस्तों आज हम इतना ही कर रहे हैं. इसके आगे का हम कल आपको बताएंगे. तो आज के लिए इतना ही. बाय. हैव अ नाइस डे अहेड.